सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेड फ्रेंड सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह किंग उआ को उसका फ्रेंड विद बेनिफिट बनने के लिए मना लेता है। इस सीरीज़ का एपिसोड 3 भी कल रात को ही आया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बेड फ्रेंड के एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उआ को देखते हैं जो बेडरूम में खिड़की की ओर मुँह करके खड़ा होता है। तभी रूम में किंग भी आ जाता है। वह आकर उआ को पीछे से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम बहुत सेक्सी दिख रहे हो। किंग उआ को अपनी ओर घुमाता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है, लेकिन उआ उसे रोक देता है। किंग अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे देखता है। तभी उआ वहाँ बेड पर बैठ जाता है और किंग को खींचकर बेड पर बैठा देता है। किंग और उआ दोनों ने ही बाथरोब पहन रखे थे। बेड पर बैठते ही उआ का बाथरोब थोड़ा पीछे हो जाता है, जिससे उसकी टांगें साफ दिख रही होती हैं। किंग धीरे धीरे उआ की टांगों पर हाथ फेरने लगता है और उसी के साथ वो उसे किस करने वाला होता है कि उआ अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा देता है। किंग भी उसकी गर्दन को चूमने लगता है। उआ किंग को पीछे की ओर धक्का देता है और कहता है कि हमें पहले रूल सेट करने होंगे। उआ की बात सुनकर किंग पीछे हटकर बैठ जाता है। वो धीरे धीरे उआ की टांग पर हाथ फेरने लगता है और कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ। और ऐसा कहकर वह उआ की टांग पर किस करने लगता है। इस पर उआ कहता है कि पहला रूल है कि हम एक हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सेक्स नहीं करेंगे। किंग कहता है कि ये तो बहुत कम है। इस पर उआ कहता है कि अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो हम इसे अभी ख़त्म कर सकते हैं। इस पर किंग दोबारा उआ की टांग को चूमने लगता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं है, बताओ और क्या। और ऐसा कहते हुए वह उआ की टांग को अंदर की ओर चूमने लगता है। फिर उआ कहता है कि दूसरा रूल ये है कि तुम कोई भी लव वाइट नहीं दोगे क्योंकि मुझे निशान पसंद नहीं है। किंग उआ की ये बात भी मान जाता है। इसी के साथ साथ वह उआ की टांग को चूमना जारी रखता है। फिर उआ कहता है कि तुम्हें हर बार मेरा कंसेंट जानना होगा। अगर मैंने कहा नहीं मतलब है नहीं, और तुम्हें हमेशा कॉन्डम भी पहनना होगा। किंग उआ की टांग के अंदर के हिस्से को चूमते हुए एक बार सर उठाता है पर कुछ नहीं कहता है और दोबारा से उसकी टांग को चूमना शुरू कर देता है। फिर उआ कहता है कि तुम ऑफिस में मेरे क्लोज नहीं आ सकते हो। मैं किसी को भी हमारे बारे में जानना नहीं देना चाहता हूँ, यहाँ तक कि जेड को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस पर किंग कहता है ठीक है, बस इतना ही, और ऐसा कहकर वह उआ को चूमने लगता है। उआ पीछे हटकर उसे कहता है कि अगर मुझे या तुम्हें दोनों में से किसी को भी अगर अपनी लाइफ में लव पार्टनर मिल जाता है तो हमें हमारे इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा, और साथ ही साथ अगर मैं या तुम हम दोनों में से कोई भी इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहेगा तो हमें उसी वक्त इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा। किंग इस बात को भी मान लेता है और उआ से पूछता है कि हो गया या कुछ और। इस पर उआ कहता है बस एक और। वो किंग से कहता है कि अगर तुमने किसी और के साथ रात बिताई तो मैं इसे तभी के तभी ख़त्म कर दूंगा। उआ की ये बात सुनकर किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इस पर उआ कहता है कि अगर तुम यह सब मंजूर नहीं कर सकते तो हमें इस बात को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर किंग कहता है कि ठीक है, मैं किसी और के साथ रात नहीं बिताऊंगा। फिर किंग अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और तुम मुझे भी पसंद नहीं करते हो। यह सब सिर्फ सेक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उआ कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान रूल्स फॉलो कर सकता है। इस पर किंग कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं किसी और के साथ सोया तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। इस पर उआ कहता है कि ठीक है। तभी किंग कहता है कि मेरा भी एक रूल है। वह कहता है कि अगर मैं किसी और के साथ नहीं सोया तो मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 बार बहुत कम है। मैं इसे 4 बार करना चाहता हूँ। इस पर उआ कहता है कि यह बहुत ज़्यादा है। किंग कहता है कि नहीं, लेकिन उआ कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर किंग कहता है कि 3 बार ही काफ़ी होगा। कहता है कि हफ्ते में बस 3 बार। मेरा बस एक ही रूल है, क्या तुम इतना नहीं मान सकते। इस पर उआ भी हाँ में जवाब दे देता है। उआ के हाँ कहते ही किंग उसकी ओर बढ़ता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है और उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठाता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। उसके बाद वो दोनों एक इंटीमेट रात बिताते हैं। हम अगला सीन देखते हैं जहाँ उआ किंग की गाड़ी में होता है। वह किंग से कहता है कि मुझे पीछे ही ड्रॉप कर दो। किंग हैरानी से उसकी ओर देखता है। इस पर उआ कहता है कि मैं यहाँ से पैदल जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में हमारे बारे में कोई भी जाने, इसलिए हमें साथ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कहकर वह गाड़ी से उतर जाता है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है किंग जोर से उआ का नाम चिल्लाता है। उआ उसका नाम सुनकर इधर उधर हैरानी से देखता है
वह किंग को गुस्से से देखता है। किंग उसे चिढ़ाते हुए बाय करने लगता है। उसके बाद हम किंग और उआ के नॉटी सीन्स देखते हैं, जिनमें कभी किंग उआ को अपनी ओर खींचता है तो कभी उआ को उसके मुंह से कुछ खाने के लिए कहता है, कभी उआ के हाथों को चूमता है तो कभी उआ की गर्दन को। हम एक सीन ऐसा भी देखते हैं जहां उआ अपनी गर्दन की ओर इशारा कर रहा होता है तो किंग उसकी गर्दन पे किस कर देता है, लेकिन बाद में उआ कहता है कि वह तो उसे मसाज करने के लिए कह रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किस तरह ऑफिस में अजनबियों की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन रूम में वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक इंटीमेट रहते हैं। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ उआ अपने मोबाइल की ओर देख रहा होता है। मोबाइल में उसकी मॉम का मैसेज आता है। अपनी मॉम का मैसेज देखते ही उसे अपने बचपन के सीन याद आते हैं जहाँ उसकी मॉम ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। उसकी मॉम उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम मेरी कॉल अवॉइड कर रहे हो, मैं तो बस कुछ पैसों के लिए ही कह रही हूँ। उसके बाद वह उआ को इस सैटरडे घर आने के लिए कहती है। किंग भी उआ के पीछे खड़ा होता है। वह उआ से पूछता है कि क्या हुआ। उआ अपना मोबाइल पॉकेट में डालकर कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर वह किंग को बताता है कि उसकी मॉम उसे घर बुला रही है। इस पर किंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें घर जाना चाहिए। इस पर उआ किंग की ओर मुड़ता है और उसे कहता है अगर तुम आज रात को मेरे कॉन्डो में आना चाहो तो आ सकते हो। इस पर किंग हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना। इस पर उआ कहता है कि नहीं। इस पर किंग उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उआ उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और कहता है कि मुझे कॉल कर देना जब तुम पहुंच जाओ, मैं आकर तुम्हें पिक कर लूँगा। और ऐसा कहकर उआ वहाँ से चला जाता है। किंग हैरानी से उसकी ओर देखता रहता है। हम अगला सीन देखते हैं जहाँ किंग उआ के अपार्टमेंट में होता है। वह एक सोफे पर बैठा होता है। तभी उआ बाथरोब पहने बाथरूम से आता है। उसके हाथ में किंग की टी शर्ट होती है। वह किंग को उसकी टी शर्ट देते हुए कहता है कि तुम इसे अपनी गाड़ी में रख लो। किंग उसे हाँ कहने के लिए अपना सर पीछे घुमाता है। तभी वह उआ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और मुस्कुराकर उसे हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वह सोफ़ा से उठकर उआ के पास जाता है और जाकर उसे हक कर लेता है। वह उआ को हक करते हुए ही उसे अपने साथ सोफे पर ले जाता है। वह सोफे पर बैठता है और उआ को अपनी गोद में बैठा लेता है। उआ उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। इस पर किंग कहता है कि मैं तुम्हारे बाल सुखाना चाहता हूँ। उआ कहता है कि मैं ये खुद कर लूँगा, पर किंग कहता है कि नहीं, ये मैं करूँगा। और ऐसा कहकर वह उआ के कंधे से टॉवल उठाता है और धीरे धीरे उआ के बाल सुखाने लगता है। वह उआ के बाल सुखाते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन के पीछे की ओर चूमने लगा ही था कि तभी उआ अचानक से डर कर उठ जाता है। उआ को उठते हुए देखकर किंग हैरानी से उसकी ओर देखता है। उआ डरते हुए उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इस पर किंग हैरान हो जाता है और वह उससे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। वह उआ से माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगते हुए वह उसे अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन उआ एक कदम पीछे हट जाता है। उआ के इस बर्ताव से किंग हैरान हो जाता है, लेकिन वह फिर भी उआ से माफ़ी मांगता है। वह उससे वादा करता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। उआ किंग की इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम उआ को उसके रूम में एक दीवार से सटे हुए खड़ा देखते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उआ टेबल पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। तभी उसके एक अंकल उसके पास आते हैं। वह आकर उआ को एक पैकेट देते हैं। उआ पूछता है कि क्या यह मेरे लिए है। इस पर वह अंकल कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है। उआ उस पैकेट में से एक बॉक्स निकालता है जिसमें कलर्स होते हैं। उआ खुशी खुशी उन कलर पेंसिल्स को ले लेता है और कहता है कि मुझे ये बहुत पसंद आए। इस पर उआ के वो अंकल कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी ड्राइंग करना सिखा सकते हो। उआ कहता है कि हाँ बिल्कुल। इस पर उआ के अंकल पूछते हैं कि तुम क्या ड्रॉ करने वाले हो। इस पर उआ कहता है कि मैं माउंटेन्स ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि सबसे इजी वही होते हैं। उआ के अंकल कहते हैं कि ठीक है, तो हम माउंटेन्स ड्रॉ करते हैं। और ऐसा कहकर उआ को उसके चेयर पर थोड़ा सा आगे धक्का देते हैं जिससे उनके बैठने के लिए जगह बन जाती है और वह उआ के चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वह उआ से कहते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और मुझे ड्रॉ करना सिखाओ। उआ उनके हाथ को गाइड कर रहा होता है। तभी वह उआ की गर्दन पर किस कर देते हैं। उआ अचानक से चौंकता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तब उआ के अंकल कहते हैं कि मच्छर था, एक बहुत बड़ा मच्छर, चलो हम ड्राइंग पर ध्यान देते हैं। उआ एक बार फिर से ड्रॉ करने लगता है, लेकिन वह अपने अंकल से अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ ये सब याद करके उआ सहम जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ किंग उआ के पास आकर उसे एक बॉटल देता है। बॉटल पर एक स्टिकी नोट लगा होता है जिस पर प्लीज़ फॉरगिव मी लिखा होता है। उआ किंग की ओर एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखता है। इस पर किंग कहता है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। किंग उआ को बॉटल देता है और कहता है कि प्लीज़ इसे ले लो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उआ के दोनों हाथ पॉकेट में होते हैं। वह बॉटल लेने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वह जेड के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है।
जेड चिल्लाकर उआ की ओर आता है। जेड को आते देखकर उआ किंग के हाथ से बॉटल ले लेता है। वह उस बॉटल से स्टिकी नोट छुड़ाकर साइड में कर देता है। जेड आकर उआ और किंग को देखता है। जेड किंग से कहता है कि किंग, क्या तुम इसे परेशान कर रहे हो? इस पर किंग उआ की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। उआ भी कहता है कि मैं तुमसे और नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद जेड अपना एक हाथ किंग की गर्दन पर रखता है और दूसरे हाथ जिसमें उसने डोनट पकड़ा था उससे किंग को डराते हुए कहता है कि किंग, बताओ तुमने इसके साथ क्या किया? किंग जेड की ओर देखता भी नहीं है, लगातार उआ की ओर देखे जा रहा होता है, लेकिन जेड उसे एक बार फिर से डराते हुए कहता है कि मुझे बताओ। इस पर किंग अपनी नज़रें जेड की ओर घुमाता है। किंग से आंखें मिलते ही जेड डर जाता है। किंग जेड का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इस पर जेड कहता है कि प्लीज़ मुझे बता दो ना। तभी गन भी वहाँ आ जाता है। गन आते ही किंग से कहता है कि तुमने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया? मेरी बात भी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तुम इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? इस पर किंग कहता है कि क्या तुम कोई दूध पीते बच्चे हो जिसका मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है? इस पर गन कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अकेला मत छोड़ा करो। तभी जेड रोना शुरू कर देता है। वह झूठ मूठ कर रोते हुए कहता है कि अब तुम दोनों भी साथ में घूम रहे हो, लेकिन कल रात को जब मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहा तो मेरे साथ कोई नहीं चला। इसके बाद जेड जाकर उआ को हक करता है और कहता है कि प्लीज़ उआ, तुम मेरे साथ रेड पॉक खाने चलो। गन भी बिल्कुल जेड की तरह ही किंग को हक करता है और किंग से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो दोनों किंग और उआ को प्रेशराइज करने लगते हैं। किंग और उआ एक दूसरे की ओर बिना पल के झपकाए देख रहे होते हैं। हम अगला सीन देखते हैं जहाँ किंग गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। वह उआ को कॉल करता है। जैसे ही उआ कॉल उठाता है, किंग मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि हेलो मिस्टर अनोल। उआ उससे पूछता है कि क्या है। इस पर किंग कहता है ये कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस तुम्हें कॉल करना चाहता था। इस पर उआ कहता है कि किस लिए? क्या तुम गन के साथ घूम नहीं रहे हो? इस पर किंग कहता है कि मैं गन के साथ नहीं घूम रहा हूँ और किसी के भी साथ नहीं घूम रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही घूमना चाहता हूँ। इस पर उआ कहता है कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए बाय। इस पर किंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम शर्मा रहे हो। इस पर उआ कहता है कि मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है। इस पर किंग कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गुड बॉय की तरह बिहेव करूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस पर उआ कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इस पर किंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था। क्या मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ मिस्टर अनोल? इस पर उआ कहता है कि मुझे परेशान मत करो। इस पर किंग कहता है कि मैं जब पहुँच जाऊँगा तो तुम्हें मैसेज करूँगा, मेरी चिंता मत करना। इस पर उआ कहता है कि तुम्हारी चिंता कौन करेगा? ऐसा कहकर वह फ़ोन रख देता है। तभी किंग की गाड़ी के पास गन भी आता है। वह किंग से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे? इस पर किंग कहता है कि यह एक सीक्रेट है। तो गन कहता है कि ठीक है, मुझे जानना भी नहीं है। तो क्या अब हम चल सकते हैं? मैं अंदर जाना चाहता हूँ। पर किंग कहता है कि हाँ ठीक है चलो, और वो दोनों एक बार के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उआ अपना मोबाइल ओपन करता है और देखता है कि उससे पूरे दिन में किंग ने कितने बार कॉल किया। वह मुस्कुराते हुए फ़ोन एक ओर रख देता है और कुछ सोचने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वह देखता है कि उसकी मॉम ने उसे मैसेज किया था। मैसेज में उन्होंने लिखा था कि अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अपनी मॉम का मैसेज देखकर उआ सहम जाता है। तभी सीन बदलता है और हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ गन खड़ा होकर सभी लड़कियों की तरफ अपना गिलास उठाकर चीयर्स बोल रहा होता है। तो वहीं दूसरी ओर किंग सोफे पर बैठा होता है। गन को कोई भी लड़की भाव नहीं दे रही होती है। परेशान होकर वह अपना गिलास साइड रख देता है और किंग से कहता है कि मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी ओर नहीं देख रहा है। वह सोफे पर बैठकर इधर उधर देखता है और किंग से कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो और कुछ कर भी नहीं रहे हो, फिर भी सभी लड़कियाँ तुम्हारी ओर ही देख रही हैं। मुझे बताओ कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? मैं भी ये ट्रिक सीखना चाहता हूँ। इस पर किंग गन के मुंह से लॉलीपॉप निकालता है। गन कहता है कि मुझे लगता है कि यह कूल है। गन कहता है कि मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर फिर भी मैं किसी भी लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो किंग उससे पूछता है कि तुम्हारा टाइप क्या है, तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। इस पर गन सोचने लगता है, वह कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता है। किंग कहता है कि तुम मुझे हमारे ऑफिस से किसी का एग्जाम्पल दो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारा टाइप कौन सा है। पर गन कहता है कि ऑफिस में मुझे नोंग फा पसंद है, जो हमारे ऑफिस की अकाउंटेंट है। वह बहुत क्यूट है, अगर वो सिंगल होती तो मैं पक्का उसके साथ फ्लर्ट करता। फिर गन कहता है कि एक और भी है, पी उआ। उआ का नाम सुनते ही किंग गन को सर पे हल्के से मारता है। गन उससे पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों।
इस पर किंग कहता है कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो। गन कहता है कि मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा था। गन एक बार फिर से अपना गिलास उठाकर इधर उधर चीयर्स करने लगता है, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। तभी वह देखता है कि एक लड़की किंग और गन की ओर आती है। वह किंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे आज भी अकेले ही घर जाना होगा। तभी वह लड़की आकर किंग से कहती है, क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकती हूँ? और ऐसा कहकर वह अपना गिलास किंग की ओर बढ़ाती है। किंग कहता है कि मैं आज ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, और वह अपना कोक का गिलास उठाकर उस लड़की की ओर करता है और कहता है कि क्या हम इससे चीयर्स कर सकते हैं। वह लड़की खुशी खुशी किंग के गिलास से चीयर्स करती है। वह किंग की ओर देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है, लेकिन किंग उसे पूरी तरह से इग्नोर करके गन से कहता है कि यह फ्राइज बहुत अच्छे हैं, क्या तुम मेरे लिए और ला कर दोगे? इस पर गन कहता है कि तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम तो मुझे किंग लग ही नहीं रहे। इस पर उस लड़की को एहसास हो जाता है कि किंग जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ उआ ऑफिस के पेनिट्री एरिया में होता है। वह अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। तभी वह अपना मोबाइल निकालकर किंग के मैसेज देखता है। किंग ने रात को 3 बजे उसे मैसेज किया था, जिसमें उसने लिखा था कि वह घर पहुँच गया है। वो कहता है कि मैं अकेले घर आया हूँ और मैं अकेले ही सोया, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। तभी हुआ किंग को रिप्लाई करता है और वह लिखता है कि गन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वह अपनी कॉफ़ी बनाने पर ध्यान देता है। तभी गन भी वहाँ आ जाता है। गन थोड़ा सा डिजी दिख रहा था। वह आकर हुआ से कहता है कि मुझे अभी भी कल रात का हैंगओवर है। हुआ पूछता है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए? इस पर गन कहता है कि हाँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए और मैं ये खुद कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। गन कॉफ़ी का बॉक्स उठाता है और उसे खोलकर कॉफ़ी की स्मेल लेने लगता है। कॉफ़ी की डस्ट उसकी आंख में चली जाती है। हुआ उससे पूछता है कि क्या हुआ? इस पर गन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी आंखों में डस्ट चली गई है। तो हुआ उसकी आंखों से डस्ट निकालने में उसकी मदद करने लगता है। तभी किंग भी वहाँ आ जाता है। वह हुआ और गन को देखता है। उसके दिमाग में गन की पिछली रात की बात याद आती है, जिसमें गन कहता है कि एक और है जो बहुत क्यूट है और वो है पी हुआ। वह जल्दी से आगे आता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वह गन को एक और धक्का देता है। गन पूछता है कि क्या हुआ? किंग गन को कोई जवाब नहीं देता है। हुआ भी इशारे में उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है। इस पर किंग हुआ का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ प्रिंटर रूम में ले जाता है। प्रिंटर रूम में पहुंचते ही हुआ किंग के हाथों से अपना हाथ छुड़ाता है। वो किंग से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो? हम ऑफिस में हैं। इस पर किंग कहता है कि मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या करने वाले थे? इस पर हुआ किंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? इस पर किंग कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं जेलस हूँ। इस पर हुआ कहता है कि जेलस? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस पर किंग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस पर हुआ कहता है कि मुझे आज तक किसी ने भी दबाया नहीं है, इसलिए दोबारा मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची मत करना। इस पर किंग कोई जवाब नहीं देता है। वह खामोशी से हुआ की ओर घूरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। किंग को जाते देखकर हुआ को गिल्टी महसूस होने लगता है। हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ किंग अपने टेबल पर बैठा होता है। गन किंग से कहता है कि मैंने वो पार्ट फिक्स कर दिया है जो आपने मुझसे कहा था, क्या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है? इस पर किंग उसे कहता है कि नहीं, कुछ और नहीं। तो गन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं घर जाता हूँ। गन किंग, हुआ और जेड तीनों को बाय बोलता है। फिर वो मंकोल को भी बाय बोलता है और कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। वो जाने ही लगता है कि मंकोल उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर गन कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। मंगोल उससे कहता है कि तुम्हारी घर जाने की हिम्मत कैसे हुई जब तुम्हारे सीनियर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं? वह गन से कहता है कि 1 मिनट रुको, और वह अपनी चेयर से उठ जाता है, अपनी पीठ पर हाथ रखता है और कहता है कि मेरे पास इतना सारा काम है कि मेरी पीठ दुख रही है। फिर वह जेड से कहता है कि अपना इनबॉक्स चेक करना मत भूलना, मैंने तुम्हें फाइल भेजी है। जेड उसे ठीक है कहता है और ऐसा कह के मंकोल और गन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद किंग जेड की ओर मुड़ता है और कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और वह उठकर बाथरूम की ओर चला जाता है। तभी जेड अपना इनबॉक्स चेक करता है। वह अपना इनबॉक्स खोलता है और देखता है कि मंकोल ने उसे एक बिल्कुल ही ब्लैंक फाइल भेजी होती है। वह कहता है कि हे भगवान, इसने फिर से मुझे ब्लैंक फाइल भेजी है। इस पर हुआ भी उठकर जेड के पास आता है। वह आकर देखता है कि मंकोल ने सच में ही जेड को एक ब्लैंक फाइल भेजी थी। वह कहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे लगता है कि मुझे बॉस से शिकायत करनी चाहिए। जेड उसे रोक लेता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर हुआ कहता है कि तुम ज़्यादा ही काइंड हो रहे हो। फिर वह पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? इस पर जेड कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कल ख़त्म कर लूँगा। फिर वह हुआ से पूछता है कि क्या तुम घर जा रहे हो?
हुआ हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं पहले बाथरूम जाकर आता हूँ, और ऐसा कहकर वह बाथरूम की ओर चला जाता है। तभी किंग भी बाथरूम से बाहर आ रहा होता है। किंग और हुआ दरवाजे पर मिलते हैं। किंग हुआ को इग्नोर करते हुए एक ओर से निकलने लगता है, लेकिन हुआ उसका रास्ता रोक देता है। किंग फिर भी कोई जवाब नहीं देता है और दूसरी ओर से जाने लगता है, लेकिन हुआ एक बार फिर से उसे रोक देता है। किंग निकल जाता है और जाने ही लगता है कि तभी हुआ कहता है कि आज रात मेरे रूम में, क्या तुम आओगे? किंग हुआ की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वह हुआ की ओर बढ़ने ही लगा था कि हुआ जल्दी से बाथरूम की ओर भाग जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि किंग और हुआ के अपार्टमेंट में होते हैं और दोनों इंटीमेट टाइम बिता रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हुआ बेड पर नीचे लेटा होता है और हुआ के ऊपर किंग लेटा होता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। तभी हुआ कहता है कि अब तुम मुझे दोबारा अवॉइड नहीं करोगे। पर किंग कहता है कि इस पॉइंट तक आने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा अवॉइड कर सकता हूँ? फिर किंग कहता है कि क्या हम इसे दोबारा इसी तरह कर सकते हैं? और ऐसा कहकर वह अपने हाथ से हुआ का सर धीरे धीरे सहलाने लगता है। वह हुआ से पूछता है कि तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार क्यों हो गए? ऐसा कहते हुए वह हुआ की गर्दन को चूम लेता है। इस पर हुआ कहता है कि तुम ऐसा अभी क्यों पूछ रहे हो? इस पर किंग कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे इन सब में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुमने मुझे अपने साथ सोने दिया। पर हुआ कहता है कि शायद मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा बदतर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वक्त मेरी लाइफ अच्छी नहीं होती है। तो किंग पूछता है कि अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ बन सकता हूँ? इस पर हुआ कहता है कि सच में क्या तुम्हारे जैसा कोई? इस पर किंग कहता है कि कम से कम मैं बेड पर अच्छा हूँ। हुआ किंग की बात से शर्मा जाता है और किंग को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ। लेकिन किंग वो हाथ को दबा देता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत अपसेट हूँ, क्या तुम जानते हो? और ऐसा कहकर वह हुआ की गर्दन को फिर से चूमने लगता है। हुआ उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसा ही है? इस पर किंग कहता है कि हाँ ऐसा ही है, और वो दोनों एक बार फिर से कुछ इंटीमेट पल बिताते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हुआ अपनी गाड़ी से उतरता है। वह पार्किंग एरिया से गुजरकर अपने ऑफिस के नीचे पहुंचता है। तभी एक आवाज़ उसे रोकती है और कहती है कि तुम आज भी उसी जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करते हो। हुआ आवाज़ की ओर मुड़ता है और देखता है कि वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड पीपॉक होता है। उसकी ओर आता है और आकर हुआ को हाथ से पकड़ लेता है। फिर वह कहता है कि अगर मैं तुमसे बात करना चाहूँ तो मुझे तुम्हारे ऑफिस आना होगा, है ना? हुआ पॉक से अपनी बाजू छुड़ाने लगता है। इस पर पॉक कहता है कि क्या हुआ, अब क्या मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता? फिर हुआ कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, क्या तुम मेरी लाइफ से जा नहीं सकते हो? इस पर पॉक कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, हमारे ब्रेकअप का डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकते हो। इसके और लोग हुआ और पॉक की ओर देखने लगते हैं। पॉक उन्हें डराते हुए कहता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। पॉक हुआ को अपनी ओर खींचता है और कहता है कि हमें बात करनी है, चलो मेरे साथ, और वह हुआ को खींचने लगता है। तभी जेड वहाँ आ जाता है और वह हुआ को पॉक से छुड़ाने लगता है। पॉक जेड को डराते हुए कहता है कि तुम इस सब में मत पड़ो। पॉक कहता है कि अपने दोस्त से कहो कि यह उसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाए। जेड कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्त को जाने नहीं दिया तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। पॉक जेड को डराते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? इस पर जेड हुआ के पीछे छुप जाता है। पॉक हुआ को और कस के पकड़ता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे बात करो। इस पर हुआ कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाने दो। जेड भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और तभी दो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आते हैं। वह हुआ और पॉक को अलग करते हैं। पॉक से दूर हटते हुए हुआ कहता है कि तुम्हारे डैड एक पॉलिटिशियन है, अगर तुम्हें न्यूज़ में दिखाया गया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर पॉक अपने चारों ओर देखता है। वह देखता है कि उसके आसपास खड़े लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। इस पर पॉक सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर उसे बड़े ही पोलाइटली कहता है कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वह सिक्योरिटी गार्ड से माफ़ी मांगता है और वहाँ से शांति से चला जाता है। वह जाते जाते हुआ को इशारा करते हुए जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड हुआ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर हुआ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड के जाते ही जेड हुआ को पकड़कर इधर उधर घुमाता है। वह देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हुआ जिस डायरेक्शन में पॉक गया था उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है। फिर जेड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पॉक इस सब को इतनी जल्दी खत्म करेगा। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं,
जहाँ जेड उआ से पूछता है कि क्या तुम इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट करोगे। तभी किंग पूछता है कि किस बारे में रिपोर्ट करनी है। उआ पीछे मुड़कर किंग की ओर देखता है। गन कहता है कि उआ के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। वह नीचे आया और उसने सीन क्रिएट किया। किंग उआ से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। इस पर जेड कहता है कि नहीं, मैंने टाइम पर सिक्योरिटी को बुला दिया था। फिर जेड उआ की ओर देखकर कहता है कि अगर वो तुम्हारे कॉन्डो में आ गया तब क्या। इस पर उआ कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तभी किंग कहता है कि चलो हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। जेड भी कहता है कि हाँ, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उआ मना कर देता है। किंग कहता है कि मुझे सच में लगता है कि तुम्हें उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उआ कहता है कि मैंने उसे उसके पापा की धमकी दी है, वह दोबारा मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि उआ ऑफिस के बाहर बैठा होता है। तभी किंग उसके पास आता है और उसके पास आकर वहीं बैठ जाता है। वह उआ से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उआ कहता है कि बस ऐसे ही। फिर किंग थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहता है कि तुम टेम्परेरीली मेरे रूम में क्यों नहीं आ जाते हो। उआ हैरानी से किंग की ओर देखता है। अभी उसने कुछ कहा भी नहीं था कि तभी गन किंग का नाम पुकारते हुए वहाँ आ जाता है। वह आकर किंग से कहता है कि एक प्रॉब्लम है जिसे अभी के अभी फिक्स करना होगा। किंग उआ की ओर देखता है तो उआ कहता है कि जाओ, तुम्हें उस प्रॉब्लम को पहले फिक्स करना चाहिए। इस पर गन किंग को जल्दी चलने के लिए कहता है। वह कहता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो। किंग अनमने तरीके से गन के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ उआ अपने बेड पर बैठा होता है। वह किंग को मैसेज करता है और लिखता है कि मैं अब सोने जा रहा हूँ। इस पर किंग मैसेज करता है और लिखता है कि अभी नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, अभी मुझसे बात करो। उआ के रिप्लाई करने से पहले ही किंग ने उसे 3 बार मैसेज कर दिया था और उसे लगा कि शायद उआ सो गया है। इस पर उआ मैसेज करता है और कहता है कि रुको, कम से कम मुझे मैसेज टाइप तो करने दो। फिर वह उआ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कॉल करूं। उआ मना कर देता है। उआ के मना करने के बाद भी किंग उसे कॉल कर देता है। उआ के कॉल उठाते ही किंग कहता है कि तुमने मुझे मना किया, लेकिन उसके बाद भी तुमने कॉल उठा लिया। किंग की बात सुनते ही उआ कॉल कट करने ही वाला था कि तभी किंग कहता है कि रुको रुको, अभी कॉल कट मत करना, मुझे सच में बहुत ही अकेला फील हो रहा है, मुझे अपने साथ कोई सोने के लिए चाहिए। इस पर उआ कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो। इस पर किंग कहता है कि क्योंकि मेरे पास तुम अकेले ही हो, मैं सच में बहुत ही अकेला फील कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी कॉन्डो में आ सकता हूँ। इस पर उआ कहता है कि बहुत रात हो गई है, तुम यहाँ क्या करने आना चाहते हो। इस पर किंग कहता है कि ऑफ कोर्स सोने के लिए। इस पर उआ कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। तो किंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम सो जाओ, लेकिन कॉल कट मत करना। इस पर उआ कहता है कि तुम एक बच्चे के जैसे हरकत कर रहे हो। इस पर किंग कहता है कि मैं बस लेटे हुए तुम्हारी ओर देखना चाहता हूँ। इस पर उआ कहता है कि ठीक है, जो मन करता है वो करो, मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद वो ब्लैंकेट उठाता है और मोबाइल को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाता है। किंग अपनी सांसें थामे हुए मोबाइल स्क्रीन की ओर देख रहा होता है। उआ अपने मोबाइल को अपने पेट तक ले जाता है। उसके बाद वो अचानक से उसे खड़ा करके अपना पैर दिखाता है। किंग की सभी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं और वो उआ से कहता है कि मुझे तुम्हारे पैर नहीं देखने हैं। इस पर उआ हंस देता है और बेड पर कंफर्टेबली लेट जाता है। वह लेट कर अपने मोबाइल को तकिए के साथ खड़ा कर देता है और किंग से पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो। तभी हम किंग और उआ को एक अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं। हमें इस तरह दिखाया जाता है कि भले ही उआ किंग से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है, लेकिन वह किंग को अपने बेड पर अपने साथ देखता है। किंग कहता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। उआ कहता है कि ठीक है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। उआ अपनी आंखें बंद कर लेता है। किंग उआ को शांति से देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद उआ अपनी आंखें खोलता है, लेकिन किंग सो चुका होता है। उआ धीरे धीरे किंग के होंठों पर और नाक पर हाथ फेरने लगता है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ जेड घड़ी की ओर देखते हुए कहता है कि बस अभी थोड़ा ही टाइम बचा है और ऑफिस टाइम पूरा हो जाएगा। तभी मंकोल कहता है कि मुझे लगता है आज मैंने बहुत काम कर लिया है, और ऐसा कहकर वह ऑफिस के बाकी मेंबर्स की ओर देखने लगता है। कोई उसे रिप्लाई नहीं देता है। फिर वह किंग का नाम पुकारता है और किंग से पूछता है कि क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुमने बहुत काम कर लिया है, पर किंग उसे कोई जवाब नहीं देता है। इस पर मंकोल कहता है कि ठीक है, अगर मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता मैं चलता हूँ, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरी बॉस के साथ मीटिंग है और साथ ही मुझे बॉस के साथ डिनर भी करना है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर गन भी अपनी चेयर से उठ जाता है। वो कहता है कि मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है
अब मैं और काम नहीं करना चाहता हूँ। इस पर किंग गन से कहता है कि तुम घर जा सकते हो। फिर गन हैरानी से पूछता है कि ऐसा क्यों। तो किंग कहता है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा काम नहीं है और जो है वो मैं निपटा लूँगा। इस पर गन खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं जाता हूँ। तभी गन जेड को एक पोस्टर दिखाता है जो एक रेस्टोरेंट का होता है जहाँ buy 1 get 1 का ऑफ़र चल रहा होता है। जेड उस ऑफ़र को देखकर खुश हो जाता है। वह पोस्टर पर टाइमिंग देखता है कि 4 बजे से 6 बजे तक ही वह ऑफ़र है और 6 बजने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। जेड अपनी चेयर से जल्दी से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। गन हैरानी से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए। जेड अपना बैग उठाता है और कहता है क्यों नहीं, जल्दी चलो। जेड गन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन दरवाजे पर जाकर वह रुक जाता है और एक बार फिर से पीछे मुड़ता है। वो वापस पीछे मुड़कर आता है और उआ से पूछता है कि क्या तुम भी साथ चलोगे। उआ ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था, तो जेड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चलना चाहते हो, मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था, कोई बात नहीं। उसके बाद जेड और गन किंग की ओर मुड़ते हैं और किंग से पूछते हैं कि क्या तुम साथ चलना चाहोगे। जेड किंग के जवाब देने का भी इंतज़ार नहीं करता है और कहता है कि तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चलना चाहते। और ऐसा कहकर वह गन की ओर मुड़कर गन से कहता है कि चलो हम चलते हैं। उआ का काम भी लगभग खत्म हो गया था। वह अपनी चेयर पर बैठे हुए अंगड़ाई लेता है। किंग उआ से कहता है कि तुम पहले जा सकते हो, तुम्हें मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर किंग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में काम पर जुट जाता है। उआ भी किंग के कंप्यूटर स्क्रीन को देखता है। उसे एहसास होता है कि किंग सच में बहुत बिजी है। उसके बाद उआ भी ऑफिस से चला जाता है। किंग उसे जाते हुए देखता है और उसके बाद वो एक बार फिर से अपने काम पर जुट जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ उआ पार्किंग लॉट में अपनी कार की पिछली सीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रहा होता है। तभी पीकॉक वहाँ आ जाता है। वो आकर उआ को गाड़ी के अंदर धक्का दे देता है और उआ गाड़ी में पिछली सीट पर गिर जाता है। इसके बाद पॉक उआ के ऊपर चढ़ जाता है और उआ से कहता है कि तुम्हारे सभी दोस्त जा चुके हैं, अब तुम्हें कौन बचाएगा। उआ पॉक को पीछे करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम दोनों ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, तो क्या तुम मेरी लाइफ से दफ़ा नहीं हो सकते हो। इससे पॉक कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा। इस पर उआ कहता है कि मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इस पर पॉक कहता है कि क्या सच में, अगर ऐसा है तो बताओ कहाँ है वो। वह उआ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उआ मदद के लिए चिल्लाने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओह गॉड, ये एपिसोड ख़त्म हो गया और इन लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड की हिंट भी नहीं दी कि उआ को किंग बचाएगा या नहीं। पर क्योंकि हम ट्रेलर में ये सीन ऑलरेडी देख चुके हैं जहाँ किंग सही मोमेंट पे आके उआ को बचा लेता है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए सच में एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस सीन के साथ साथ उआ के बचपन के ट्रॉमा के और भी सीन्स देखने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड आते ही मैं उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी नेक्स्ट डे डाल दूँगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।